अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट का और एचटीएमएल की सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक वेब पेज के अंदर टेक्स्ट का क्या किरदार होता है और टेक्स्ट कितनी तरह के एक वेब पेज के अंदर यूज़ किए जाते हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाजमी कमेंट शेयरिंग करके जाइएगा। अगर आप वीडियो के स्टूडेंट हैं तो अगर आप CS 202 पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग CS 202 की बुक का सेकंड लेक्चर कवर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी थी, बेसिक्स ऑफ HTML, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में देखा कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है, इसके लिए कौन सा एडिटर आपको चाहिए, और मजीद भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो मैंने आपको समझाई थी पहले लेक्चर के अंदर, तो इसको जाकर लाजमी वॉच कर लें। ठीक है, आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग पर्टिकुलर बात करने वाले हैं टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट क्या होता है और वेब पेज के अंदर इसका क्या किरदार होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। कल वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी थी। आज हम लोग जो है इसी फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसकी शॉर्टकट कमांड मैंने आपको कल भी बताई थी, Ctrl+N होती है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल लेस देन लगाना है। लेस देन लगाने के बाद हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉक टाइप। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे HTML और ग्रेटर देन लगा के इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा जो मैंने कल वाली वीडियो के अंदर नहीं बताई, हुआ है केस सेंसिटिविटी। देखें, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो केस सेंसिटिव होती हैं, कुछ लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो केस सेंसिटिव नहीं होती। तो आप पहले समझ लीजिएगा केस सेंसिटिविटी होती क्या चीज़ है। देखें, अगर एक लैंग्वेज जो है वो कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट के अंदर फ़र्क कर रही हो तो वो केस सेंसिटिव होती है, और ऐसी लैंग्वेज जिसकी नज़र में स्मॉल अल्फ़ाबेट और कैपिटल अल्फ़ाबेट दोनों इक्वल हों तो वो हमारे पास ऐसी लैंग्वेज कहलाती है जो कहते हैं जो केस सेंसिटिव नहीं होती। तो हमारे पास जो HTML है ये केस सेंसिटिव नहीं है। इसके अंदर अगर इसको कैपिटल अल्फ़ाबेट के अंदर लिख लें HTML, स्मॉल अल्फ़ाबेट के अंदर लिख लें HTML, ये दोनों को इक्वली कंसीडर करेगा। लेकिन बेहतर रिकमेंडेशन क्या है कि आप स्मॉल अल्फ़ाबेट के अंदर ही इसको लिखा जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML। ठीक है, स्टार्टिंग टैग और उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग टैग। ठीक है, ये मैंने आपको कल सारी की सारी चीज़ें बहुत डिटेल से समझाई थी, तो प्रीवियस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद अब इसके अंदर दो मेन टैग आएंगे, एक हेड का टैग और एक बॉडी का टैग। मैं यहाँ पे हेड का टैग लिखता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक मजीद जो है वो टाइटल ले लेता हूँ, टाइटल, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्लोज करूंगा पहले इसको, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेक्चर 2। ठीक है, आज हमारा सेकंड लेक्चर है इसलिए मैंने यहाँ पे लेक्चर 2 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बॉडी का टैग स्टार्ट हो रहा है और बॉडी के टैग के अंदर हमारे सारे की सारी वर्किंग होनी है। ऐसी है जी। अच्छा, तो बेटा टेक्स्ट की दो बहुत बड़ी मेन टाइप्स होती हैं किसी भी वेब पेज के अंदर, वो होती हैं हेडिंग और पैराग्राफ। ठीक है, दो बहुत मेन टाइप्स हैं टेक्स्ट की, एक हेडिंग और दूसरी पैराग्राफ। अब हेडिंग जो होती है अलग अलग तरह की होती है। कुछ हेडिंग्स जो होती हैं बहुत लार्ज साइज में होती हैं, कुछ स्मॉल साइज में होती हैं, जैसे आप लोग अक्सर कहते हो हेडिंग और सब हेडिंग, ये वो हिसाब है। ठीक है, सेकंड जो फॉर्म होती है हमारे पास टेक्स्ट की वो होती है पैराग्राफ। ठीक है, आप जब भी कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे वहाँ पे हमें पैराग्राफ की शक्ल में भी काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट देखने को मिलेगा। इसलिए हमारे पास जो दूसरी बड़ी मेन टाइप आती है टेक्स्ट की वो हमारे पास पैराग्राफ होती है। पहली मेन टाइप हेडिंग और दूसरी पैराग्राफ। अब हेडिंग हमारे पास जो है वो HTML के अंदर H1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ से H6 तक जाती है ये। ठीक है, यानी कि H1 से स्टार्ट होके H6 तक ये हेडिंग जाएगी। H1 जो हेडिंग होगी वो सबसे बड़ी होगी, इस तरह जो H6 होगी वो सबसे छोटी होगी। अब इसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। उससे पहले मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, सेव एज के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली इसको लेक्चर नंबर 2 लिखता हूँ, और यहाँ पे .html आपने लगाना नहीं भूलना, मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, उसको सेव कर दें। ठीक है, अब मैंने कुछ जैसे बताया है कि जो H1 की हेडिंग होगी वो सबसे बड़ी होगी, जो H6 की हेडिंग होगी वो सबसे छोटी होगी। तो H1 क्योंकि सबसे पहली हेडिंग है तो ये सबसे बड़ी हेडिंग होनी चाहिए, यानी कि मेन हेडिंग होनी चाहिए टॉपिक की। उसके आगे फिर H2, H3, H4 जो है वो सब हेडिंग्स में आएंगी। ठीक है, अब हमारे पास ये मेन हेडिंग है तो हमारे पास ये सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाइक अभी मैं यहाँ पे कह देता हूँ, फर्ज करें मैं कहता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, अब ये स्टूडेंट रिकॉर्ड हमारे पास मेन हेडिंग आ गई तो ये हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। अब जो इसके नीचे हेडिंग्स आएंगी वो सब हेडिंग में आएंगी, तो सब हेडिंग जो छोटी होती जाएंगी। जैसे अभी यहाँ पे लिख दूँ H2। ठीक है, H2 के अंदर मैं फर्ज करें को नेम लिख देता हूँ, फर्ज करें मैं अपना नेम लिख देता हूँ, तो यहाँ पे जिशान। ठीक है, अब इसी तरह मैं यहाँ पे 6 हेडिंग्स बना लेता हूँ। H3 इसके मैं लिख देता हूँ अली। ठीक है, और H4 लिखता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्ज करें असगर। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं H5,
ठीक है। अब H5 के अंदर आप लोगों ने कोई और जो है वो हेडिंग दे देनी है अपनी मर्जी से, आपने अपनी मर्जी से कोई भी हेडिंग जो है वो देते जाना है, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे शानी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक हेडिंग और रह गई हमारे पास, तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग और देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे देता हूँ आशिर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 6 हेडिंग्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने आपको बताया कि जो पहली हेडिंग होगी H1 वाली वो सबसे बड़ी होगी, और जो H6 होगी वो सबसे छोटी होगी। यानी कि जैसे ही H1 से H6 की तरफ मूव करता आएगा, हेडिंग्स जो है उसका साइज जो है वो स्मॉल होता जाएगा। अब इसको आप कंट्रोल S करें, यानी कि ये सेव हो चुकी है। अभी आप जाएं अपने फोल्डर के अंदर, जहाँ पे आपने ये कोर्स वाला जो फोल्डर है वो क्रिएट किया है, मैं वहाँ पे जाता हूँ और सिंपली वहाँ पे जाके आपको लेक्चर नंबर 2 जो ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नोट आउट करें तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास पहली हेडिंग है, जो H1 वाली हेडिंग है, वो सबसे यहाँ पे देखें बड़ी है, स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली, ठीक है। अब H2 वाली हेडिंग थोड़ी सी उससे कम बड़ी है, H3 वाली उससे कम, H4 उससे कम, यानी कि जैसे वो H6 की तरफ मूव करता आ रहा है, जो देखो H6 जो सबसे छोटी हेडिंग है, H5 उससे थोड़ी सी बड़ी है, H4 उससे थोड़ी सी बड़ी है, H3 उससे थोड़ी सी बड़ी है, H2 उससे बड़ी है, और H1 सबसे बड़ी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मेन टाइप होती है टेक्स्ट की, वो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप थी वो थी हेडिंग की, जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई है। अब इस सारे को मैं कमेंट कर लेता हूँ एक बार के लिए। कमेंट करने का तरीका बड़ा आसान है। यहाँ पे लेस देन लगाएं, उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन आएगा, उसके बाद आपने यहाँ पे 2 हमारे पास लगाते हैं हम लोग डैशेस, और यहाँ पे जहाँ तक अब आपने इसको लगाना हो वहाँ पे जाके 2 फिर से डैशेस लगाएं और यहाँ पे एक ग्रेटर देन का साइन लगा दें। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें जो कमेंट हो चुकी है। अब कमेंट क्या होता है मैं आपको जरा वो भी बता दूं, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी के साथ फेमिलियर नहीं है तो मैं आपको बता दूं कमेंट क्या होता है। जो कमेंट वाली चीज़ें होती हैं उनको हमारा जो ये वेब पेज होता है वो रीड नहीं कर पाता, ठीक है, ये उसको नहीं दिखती। जो कमेंट के बाहर चीज़ें होती हैं वो उसको दिखती हैं। लाइक अभी मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हेडिंग है, ठीक है। टेक्स्ट की पहली टाइप हमारे पास क्या थी, हेडिंग, ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरी टाइप है टेक्स्ट की वो कौन सी है, पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के अंदर हमारे पास क्या होता है, अब मैं आपको जरा वो बता दूं। पैराग्राफ को भी अभी के लिए मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब पैराग्राफ के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम पैराग्राफ के अंदर चीजें लिखते हैं हम लोग, यानी कि लंबी लाइनें लिखते हैं, सीक्वेंस लिखते हैं, एक स्ट्रिंग लिखते हैं, एक लंबी लाइन लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं अपने पेज के अंदर। अभी मैंने यहाँ पे ना कुछ फर्जी सेंटेंस कॉपी किए हुए एक बुक में से, और मैं वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मैं यहाँ से एक बुक से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब ये सेंटेंस मैंने के सारे कॉपी किए, और अभी इसको मैं यहाँ पे पैराग्राफ वाले टैग के अंदर क्लोज कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको इस टैग को क्लोज करता हूँ, पैराग्राफ के टैग को, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ और F5 कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमने पैराग्राफ लिखा था वो यहाँ पे आ गया है। अब इस तरह के हम मजीद भी पैराग्राफ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। समटाइम हम ये चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ तक एक पैराग्राफ हो, एरर तक, और ये यूजिंग डिबगर वाला जो पैराग्राफ है ना नेक्स्ट लाइन पे आए। उसके लिए तरीकाकार क्या होता है कि आप उस जगह पे इस पैराग्राफ को क्लोज कर दें जहाँ पे आप चाहते हैं न्यू लाइन आए, वहाँ पे आप, पहला तरीका तो ये होता है कि इसको क्लोज कर दें पैराग्राफ के टैग को। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि न्यू लाइन आए, तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ और यहाँ पे एक नया पैराग्राफ का टैग लगा के इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा आप कंट्रोल एस, इसको इग्नोर करें, कंट्रोल एस और यहाँ पे F5 करें। यहाँ पे देखें जैसे मैंने F5 किया ये 2 पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस तरह मैं चाहूँ तो इसी सेंटेंस को 3 पैराग्राफ के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। आपने करना क्या होगा कि आपने पैराग्राफ का टैग क्लोज करना होगा, उसके बाद दोबारा से पैराग्राफ का टैग ओपन करना होगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहीं पे इसको क्लोज कर दूं और अगेन से इसको ओपन कर दूं, तो ये हमारे पास एक नया पैराग्राफ यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। चेक करें आप यहाँ पे, ठीक है। अब एक तरीका तो हमारे पास ये होता है, दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि हम लोग इसके लिए ब्रेक टैग यूज कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ नहीं करना चाहते तो आप इस सारे को यहाँ पे खत्म करें, ठीक है। यहाँ पे इसको भी खत्म करें, यहाँ पे सिंपली ब्रेक टैग का यूज कर लें। ब्रेक टैग भी हमारे पास वही काम करेगा। आप यहाँ पे सिंपली BR लगाएं, इसको बस काम खत्म। यहाँ पे आपने एक न्यू लाइन देनी थी, किस जगह पे देनी थी, यहाँ पे देनी थी। तो आप यहाँ पे एक BR का टैग लगाएं जहाँ पे आप चाहते हैं। अब वहाँ पे BR का टैग लगाएं, सेव करें कंट्रोल एस से, F5 प्रेस करें कीबोर्ड से, तो ये देखें हमारे पास न्यू लाइन्स आ चुकी हैं। लेकिन न्यू लाइन्स के अंदर पैराग्राफ के अंदर थोड़ा सा फर्क है, आपको यहाँ पे दिखा जरूर होगा कि जब मैंने पैराग्राफ के अंदर टैग को लिया था तब हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा फासला ज़्यादा आया था लाइन्स के दरमियान, लेकिन जब मैं ब्रेक टैग लगा रहा हूँ तब बिल्कुल भी फासला नहीं आ रहा है इन लाइन्स के दरमियान। ये चीज़ आपने यहाँ पे नोट की होगी, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं ताकि आपको पता हो। अभी जो चीज़ है ना ज़्यादातर मैटर करती है आपके CSS के अंदर जाके, लेकिन आप CSS के अंदर इसको कंट्रोल जरूर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका यही होता है कि आपको पता हो कि मुझे कौन सी जगह पे ब्रेक का टैग यूज़ करना है और कौन सी जगह पे पैराग्राफ का टैग यूज़ करना है। अगर मुझे लाइन के दरमियान स्पेस देनी है तो मुझे
पैराग्राफ का टैग क्लोज करना पड़ेगा। अगर मुझे स्पेस नहीं देनी न्यू लाइन के अंदर तो फिर मैं ब्रेक का टैग यूज करूंगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, क्योंकि इसी लेक्चर कोर्स के आखिर पर इंशाल्लाह मैं आपको एक वेबसाइट भी इसी सारे के सारे टैग्स के साथ यूज करके बना कर दिखाऊंगा। तो इसलिए वीडियोस को ध्यान से फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये हम लोगों ने पैराग्राफ बना दिया, एक पैराग्राफ। अब हम चाहते हैं कि इसके मल्टीपल पैराग्राफ क्रिएट करें, जैसे हमारे पास यहाँ पे बुक के अंदर क्रिएट हुए होते हैं ना डिबगर, लिंकर। इस तरह मैं आप अगर मल्टीपल पैराग्राफ बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ। मैं अभी के लिए इसको यहाँ पे कट आउट करता हूँ और यहाँ पे एक पैराग्राफ का टैग लेता हूँ अगेन से एक पैराग्राफ का टैग लेता हूँ और ये यहाँ से मैं थोड़ी सी सीक्वेंस जो है ना वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। वैसे आप ज़्यादा भी टेक्स्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको जस्ट समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, इसके ऊपर क्या एक हेडिंग दी हुई है, ठीक है। अब इस हेडिंग को मुझे यहाँ पे लिखना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक हेडिंग के लिए टैग लूंगा H2 का, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा डिबगर को। ओके, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और F5 करता हूँ कीबोर्ड से। यहाँ पे देखें डिबगर आ गया है और यहाँ पे देखें इसका आगे टेक्स्ट आ गया सारे का सारा, ठीक है। अब हम मजीद यहाँ पे पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। लिंकर को उठाएं यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर दें, एक नया पैराग्राफ का टैग बनाएं, ठीक है। उसके अंदर इसको पेस्ट कर दें और ये लिंकर वाली जो लाइन है ये आप हेडिंग के अंदर पुट कर दें। Ctrl+S अगेन से यहाँ पे आए और F5 प्रेस कर दें, ठीक है। तो हमारे पास लिंकर का पैराग्राफ बन चुका है। इस तरह मजीद पैराग्राफ जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे बुक्स के अंदर क्रिएट हुए होते हैं, इस तरह आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और साथ में मैंने आपको कमेंट का कंसेप्ट दे दिया, क्योंकि हम कमेंट्स को आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा चलिए आपको कमेंट का कंसेप्ट भी यहाँ पे साथ साथ ही देता चलो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी पसंद आई, पसंद है तो लाजमी लाइक शेयर करके जाया करें। काफ़ी लोग जो होते हैं वीडियो को वॉच कर रहे होते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते, और काइंडली वीडियो को डाउनलोड ना किया करें, वीडियो को ऑनलाइन वॉच किया करें। अगर आप डाउनलोड करते हैं तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। हम लोग आप लोगों के लिए इतना स्ट्रगल करते हैं, उसकी वजह यही होती है कि हम चाहते हैं कि आप कुछ सीखें। अगर आप चाहते हैं कि उसके बदले में हमें कोई फ़ायदा मिले तो काइंडली आप वीडियो को ऑनलाइन वॉच कर लिया करें, आप वीडियो को डाउनलोड ना किया करें। जब आप वीडियो को डाउनलोड करते हैं तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, और जब हमें कोई फ़ायदा नहीं होता फिर हमारा दिल ही नहीं करता आप लोगों के लिए लेक्चर बनाने को। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये पेड कोर्स है जो मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं आपके लिए पेड कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे लिए मेरी हेल्प के लिए कुछ ना कुछ करें। तो आप मुझे अप्रिशिएट कैसे कर सकते हैं? लेक्चर्स को ऑनलाइन वॉच करके, ठीक है। तो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन वॉच करें, ज़्यादा शेयरिंग करें, ताकि आपके फेलोज भी इन लेक्चर्स को वॉच करें। और अगर आप इन लेक्चर्स की सीरीज़ को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आप इस काबिल बन जाएंगे कि आप वीडियो के प्रोजेक्ट्स बना के अपनी अर्निंग जब स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी देखे कमेंट्स, मुझे काफ़ी लोग कह रहे होते हैं सर ऑनलाइन अर्निंग का कभी बता दें। तो बेटा सबसे अच्छा वे यही है कि आप एक स्किल सीखें, ठीक है, और अर्निंग करना शुरू कर दें। अब स्किल क्या हो सकती है आपके लिए, कि मैंने यहाँ पे कल एक कमेंट भी देखा था कि ऑनलाइन का अर्निंग का कोई वे बता दें। देखिए ऑनलाइन अर्निंग का भाई वे पूछ रहे हैं, तो भाई सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप इस तरह करें कि आप कोई स्किल सीखें। जैसे मैं आपको वेब की स्किल सिखा रहा हूँ, फ्रंट एंड डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ, इसको सीखें। उसके बाद बच्चों के प्रोजेक्ट बनाएं, अपना भी प्रोजेक्ट बनाएं, बच्चों के प्रोजेक्ट बनाएं, उससे आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करें, ठीक है। सिर्फ वीयू के अंदर ही नहीं, हर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोजेक्ट होता है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से प्रोजेक्ट पकड़ के प्रोजेक्ट बना के दें। इसके अलावा अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोल लें, वहाँ पे भी लोगों को काम करके दें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी निकल आएगी। लेकिन बात यही है कि आप मेहनत करेंगे तो आपकी जर्नी बनेगी। आप स्टार्टअप करेंगे तो जर्नी बनेगी, ठीक है। विदाउट स्किल, विदाउट इन्वेस्टमेंट और विदाउट मार्केटिंग कभी भी अर्निंग नहीं होती। ये 3 तरीके होते हैं अर्निंग के। आपने अर्निंग करनी है तो या तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, या आपको स्किल लेनी पड़ेगी, या आपको किसी की प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर आपको अर्निंग करनी है तो। अदरवाइज इसके अलावा कोई अर्निंग का तरीका नहीं है बेटा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बहुत तरीके से समझ आ गई हर एक चीज़ की। कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट लेक्चर कब चाहिए। इंशाल्लाह अगर आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो मैं दिन में 2-2 लेक्चर भी आपके लिए अपलोड करूँगा, बट अभी के लिए मैं एक लेक्चर आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से आप मुझे सपोर्ट करेंगे उस हिसाब से लेक्चर की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।